नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश में श्री रविशंकर जी से शिष्टाचार भेंट कर उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान दोनों के बीच सामाजिक समरसता और आध्यात्मिक जागरूकता से जुड़े विषयों पर विचार विमर्श हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि पद्म विभूषण से सम्मानित श्री रविशंकर जी की ओर से स्थापित आर्ट ऑफ लिविंग संस्था विश्व भर में शांति, योग और मानवीय मूल्यों के प्रसार में अहम भूमिका निभा रही है। उनके मार्गदर्शन से समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है, जो उत्तराखंड जैसे आध्यात्मिक प्रदेश के लिए अत्यंत प्रेरणादायक है। वहीं श्री रविशंकर जी ने कहा कि उत्तराखंड की आध्यात्मिक विरासत और प्राकृतिक सौंदर्य इसे वैश्विक स्तर पर विशिष्ट पहचान प्रदान करते हैं। स्कूलों में बच्चों के भारी बस्तों का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के निर्देशों के बावजूद बच्चों के बैग का वजन कम होता नजर नहीं आ रहा। साथ ही कई बच्चे 10 किलो से ज्यादा वजन का बस्ता लेकर स्कूल पहुंच रहे हैं। इस पर बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्षता गीता खन्ना ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आदेशों के बावजूद अगर बच्चे भारी बैग उठा रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन दोनों की है। हालांकि उन्होंने ये भी माना कि स्कूल प्रबंधन ही बच्चों पर इतना बोझ डालने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। जी के ऊपर किसी भी तरह की कोई भी आप मुझसे टिप्पणी की उम्मीद ना करिए, क्योंकि हम सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने जो कहा होगा वो पूरे मन से कहा होगा। अनुपालन अगर नहीं हो रहा है तो उसके पीछे विद्यालयों की भी गलती है और पेरेंट्स की है। क्यों उनको ध्यान नहीं आ रहा कि यार ये बैग का जो वजन है, मेरे बच्चे का सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो गया और 25 साल की उम्र में अगर इसकी रीढ़ की हड्डी यहाँ से कमज़ोर हो गई तो ये कुछ भी कैसे करेगा। मतलब डॉक्टर बना भी दिया तो ऑपरेशन के लिए गर्दन कैसे झुकाएगा, कंप्यूटर इंजीनियर बन गया तो कंप्यूटर पे काम कैसे करेगा, फौज में चला गया तो फौज का पिट्ठू बैग उठा के 60 किलो का दौड़ कैसे लगाएगा। तो इसके लिए हमें अभिभावकों को जागना होगा। इसके लिए विद्यालयों को इसका अनुपालन, ना तो हम हर जगह जा सकते हैं, ना मंत्री जी हर जगह जा सकते हैं। हम कह सकते हैं, दिशा निर्देश दे सकते हैं। अनुपालन करना विभागीय अधिकारियों का काम है, विद्यालयों के आचार्यों का काम है, प्रधानाचार्यों का काम है और सबसे जरूरी माता पिता की अपनी सोच। बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष अजेंद्र अजय की सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर उठे विवाद पर बीजेपी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने कहा कि बीजेपी का कार्यकर्ता केवल पार्टी के कार्य और विचारधारा पर विश्वास करता है और किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ या समर्थन में व्यक्तिगत अभियान चलाना पार्टी की परंपरा नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की कोई बात सामने आती है तो उसे पार्टी के मंच पर ही रखा जाता है, क्योंकि पार्टी में व्यक्तिगत मुद्दों की कोई जगह नहीं होती। उन्होंने स्पष्ट किया कि बीजेपी के मंच पर केवल संगठन, विचारधारा और भविष्य की रणनीति को लेकर ही चर्चा होती है। 10% क्षैतिज आरक्षण में उत्तीर्ण अभियान, ये इस तरह से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता केवल और केवल अपने पार्टी के कार्यों में भरोसा लगता है और व्यक्तिगत रूप से किसी के खिलाफ कैंपेन करना, किसी के समर्थन में कैंपेन करना भारतीय जनता पार्टी की तो परंपरा में हमें नहीं लगता कि इस तरह की चीज़ें हैं। पार्टी के मंचों पर व्यक्तिगत चीज़ों की कोई जगह नहीं होती। व्यक्तिगत चीज़ें व्यक्तिगत रहनी चाहिए और पार्टी के मंच पर जब हम आते हैं तो पार्टी की विचारधारा और पार्टी के कार्यों और पार्टी की भविष्य की रणनीति को लेकर ही चर्चाएं सार्थक भी होती हैं और यही होनी भी चाहिए। दूरस्थ क्षेत्रों में सड़क निर्माण को लेकर सरकार के फैसलों पर बीजेपी ने संतोष जताया है। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि न्यास और विकास खंड के बनगांव, हथरस पट्टी, बेस्ट पट्टी और 10 की पट्टी के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर लंबे समय से लंबित सड़क निर्माण की मांग पूरी नहीं होने पर आभार जताया। उन्होंने कहा कि बनगांव से चौपड़ा और दीवारे से कूणी तक सड़क निर्माण की स्वीकृति मिलने से क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि निर्णय क्षेत्र के विकास को नई गति देगा और दूरस्थ गांवों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी। हमारे बहुत लंबे समय से पूरे क्षेत्र की मांग
थी रोड सड़क निर्माण को लेकर के, उस मांग को आदरणीय मुख्यमंत्री द्वारा पूरा किया गया है। इसके लिए पूरे प्रतिनिधिमंडल ने समस्त क्षेत्र की ओर से आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद व्यक्त किया और मैं भी आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि उनके द्वारा जो बनगांव से चोपड़ा कसलाना और दीवारी खौल से जोकनी के रोड जो बहुत लंबे समय के वहां के लोगों के द्वारा बहुत लंबे समय से उसकी मांग की जा रही थी, उसको स्वीकृति देने का काम किया गया है। इसके लिए मैं समस्त 10 की 20 हाथड़ पट्टी की ओर से हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। निश्चित रूप से आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमारे यमुनोत्री विधानसभा में विकास के कामों को गति मिल रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक हरियाणा के समलखा में 13 से 15 मार्च 2026 तक संपन्न हुई, जिसमें संगठन के विस्तार और आगामी कार्य योजना पर व्यापक मंथन किया गया। बैठक के बाद उत्तराखंड प्रांत कार्यवाह दिनेश सेमवाल ने कहा कि देश भर में संघ कार्य के विस्तार, सामाजिक समरसता, सेवा कार्य और युवाओं की भागीदारी बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में संघ राष्ट्र निर्माण से जुड़े कार्यक्रमों को और व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाएगा। साथ ही उत्तराखंड में भी संगठन की गतिविधियां लगातार विस्तार पर कर रही हैं। समाज के अंदर समानता का तो एक नगर इकाई एक स्थान होता है। ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में हम मंडल कहते हैं। मंडल यानी 8-10 गांव का जो केंद्र है उसको मंडल, वो एक स्थान ग्रामीण क्षेत्र का हो गया, उस स्थान की गिनती। कुल मिलाकर ऐसे 56,830 स्थानों पर हमारा प्रत्यक्ष दैनिक शाखा का कार्यक्रम चलता है। इसके साथ कुछ कार्यक्रम हमारे ऐसे हैं जो सप्ताहभर में, उसको साप्ताहिक मिलन कहते हैं। शाखा जैसे ही है, सप्ताह में एक दिन शाखा जैसे ही कार्यक्रम रहते हैं, तो वो भी लगभग 32,606 स्थानों पर और पूरे देश में ऐसे मिलन चलते हैं। एक प्रकार वो है जो जहाँ न दैनिक है न साप्ताहिक है, लेकिन माह में हम जाते हैं, समसामयिक विषयों की वहाँ पर चर्चा करते हैं, वो माह में एक बार जा करके, तो ऐसे उस स्थान को कहते हैं मंडली। तो ऐसे 13,211 स्थानों पर हमारी ऐसे मंडली है। आगामी केदारनाथ यात्रा को लेकर स्थानीय व्यापारियों और टेंट संचालकों को बड़ी राहत मिली है। रुद्रप्रयाग जिलाधिकारी कार्यालय में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी से केदारनाथ यात्रा मार्ग पर संचालित कच्ची दुकानों और टेंट स्वामियों ने मुलाकात कर अपनी समस्या और मांगे रखी। इस दौरान व्यापारियों ने यात्रा मार्ग पर कच्ची दुकानों और टेंट को पहले की तरह संचालित करने की मांग प्रशासन के समक्ष रखी। बैठक में केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल, दर्जाधारी राज्य मंत्री चंडी प्रसाद भट्ट और पार्टी जिलाध्यक्ष भारत भूषण भट्ट भी मौजूद रहे। वहीं जनप्रतिनिधियों और प्रशासन ने व्यापारियों की बातों को गंभीरता से सुना और उन्हें आश्वस्त किया कि उनकी आजीविका को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लिया जाएगा। जिला अध्यक्ष जी, राज्य मंत्री जी और हम जिला महामंत्री जी, सभी लोग और केदारनाथ व्यवसायी भी यहाँ पर उपस्थित थे। हम सभी लोग जिला अधिकारी को यहाँ पर मिले हैं और वहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा हुई। वहाँ पर जितने भी हमारे व्यवसायी हैं, उन व्यवसायों की समस्या को के समाधान के लिए हम सब लोग यहाँ पर आए थे। जिलाधिकारी के साथ चर्चा हुई, वार्ता हुई। यात्रा को सुगम और सरल बनाने के लिए यहाँ पर काफ़ी चर्चा आज हम सब लोगों के द्वारा की गई। सभी यात्रा से जुड़े हुए हमारे यहाँ पर प्रधान जी हैं, वहाँ पर छोटी दुकानों को लगाने वाले हमारे भाई लोग हैं, तो सब ने खुल कर के अपनी बात रखी और जिलाधिकारी महोदय जी ने उनकी बात सुनी। और जो अभी वहाँ पर लोगों को एक कन्फ्यूजन था कि छोटी दुकानों के लिए विज्ञप्ति निकाली गई है, उस विज्ञप्ति को लेकर भी जो वहाँ पर आंदोलन भी चल रहा है, उसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा हुई।
बद्रीनाथ धाम में संचालित मास्टर प्लान के कार्य अब अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। धाम में यातायात, तीर्थयात्रियों की पैदल आवाजाही, पथ प्रकाश, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सुव्यवस्थित करने, नदी तटों की सुरक्षा, साथ ही धाम की सुरक्षा, पार्किंग सहित सभी यात्री सुविधाओं, सीवर निस्तारण के विकास के लिए 440 करोड़ की लागत से निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें अब योजना के अनुसार बद्रीनाथ धाम का दिव्य और भव्य स्वरूप आकार लेने लगा है। धाम के मास्टर प्लान का निर्माण कार्य करवा रही PIU के अधिकारियों के अनुसार बद्रीनाथ धाम में सभी कार्यों को जल्द पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। PM मोदी और CM धामी के नेतृत्व में 440 करोड़ से मास्टर प्लान के निर्माण कार्य करवाए जा रहे हैं। धाम को व्यवस्थित और यात्री सुविधाओं के विकास के लिए यहां निर्माण कार्यों को फेज 1 और 2 भागों में किया जा रहा है। उत्तरकाशी के सीमांत क्षेत्र हर्षिल में शराब के ठेके के खोलने की खबर से ग्रामीणों में आक्रोश है। उनका कहना है कि गंगोत्री धाम से बेहद नजदीक इस क्षेत्र में सरकार की ओर से शराब के ठेके का टेंडर कराने का फैसला जनहित में नहीं है। गंगोत्री धाम में करोड़ों लोगों की आस्था है, ऐसे में यहाँ ठेका खोलने से श्रद्धालु की आस्था की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। ग्रामीणों ने अपर जिलाधिकारी से मिलकर इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई, साथ ही चेतावनी दी कि अगर यहाँ पर शराब का ठेका खोला जाता है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। ने वहाँ पर बात करी, जितना वो दारू के ठेका पे खोलने में जितना इंटरेस्ट ले रहे हैं, उतना इंटरेस्ट वाइब्रेंट विलेज के स्कीमों को इम्प्लीमेंट करने पे ध्यान दे तो वो बेहतर है। तो मतलब अगर खुलता तो फिर आंदोलन रहेगा? बिल्कुल, अभी तो हमने ज्ञापन दिया है, लेकिन अगर वहाँ पर अगर दारू का ठेका खुलता है तो फिर पूर्ण रूप से पूरा क्षेत्र, पूरी महिलाएं हम इकट्ठे होकर इसका विरोध करेंगे। लास्ट टाइम पे जब टेंडर ओपन हुए थे झाला हर्षिल क्षेत्र में, उस टाइम भी क्षेत्रवासियों ने कड़ा विरोध जता करके टेंडर को निरस्त करने की मांग करी थी। हालांकि वो स्थगित हो गया, किसी ने टेंडर उसमें डाले नहीं। अभी ये दुर्भाग्यपूर्ण जो है, दोबारा से टेंडर की जो निविदा है वो लगाई गई है और हर्षिल क्षेत्र में जो कि गंगोत्री धाम का मुख्य जो पड़ाव है या कहें कि मुख्य द्वार है, वहाँ पर ठेके के लिए जो निविदा जो है जारी करना, ये अपने आप में जो है एक सोचनीय विषय है, चिंतनीय विषय है और ये जन भावनाओं के बिल्कुल जो है विपरीत है। हम चाहेंगे कि सरकार, अभी हमने सारे क्षेत्रवासियों ने, एक शिष्टमंडल ने यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा है और उनसे निवेदन किया है कि तत्काल प्रभाव से ये जो विज्ञप्ति निकली है इसको रद्द किया जाए और तत्काल प्रभाव से टेंडर को निरस्त किया जाए। गदरपुर में गैस की किल्लत को लेकर समाजवादी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने हाथ में गोबर के उपले और गैस सिलेंडर उठाकर मुख्य मार्ग पर प्रदर्शन किया। इस मौके पर मुलायम युद्ध ब्रिगेड के राष्ट्रीय महासचिव अरविंद यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार ने जनता को लाइनों में खड़ा कर परेशान करने का काम किया है। बीजेपी नेताओं को गैस की कमी नहीं दिखाई दे रही, जबकि हर शहर में गैस की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। वहीं प्रदेश महासचिव समाजवादी पार्टी इमरान अंसारी ने कहा कि जिस तरह से गैस की कीमत चल रही है और भारतीय जनता पार्टी के नेता गलत बयानबाजी कर रहे हैं, वो पूरी तरह गलत है। अरे बोले ना। सर, मैं आप लोगों का बहुत धन्यवाद करता हूं। और आज जो हम सब समाजवादी वालों ने जो ये बीड़ा उठाया, इन महिलाओं के लिए जो देश की जनता रो रही है, आज बड़ा दुख है, क्योंकि इन लोगों के झूठे कब तक, कहां तक इनकी झूठ पकड़ा जाए। सच इनका, इन लोगों को किस तरीके से इन्हें सच बताया जाए कि सच खोलो। यार इन लोगों को दिखाई नहीं देता, आंखें कमज़ोर हैं, क्या चक्कर है? कमज़ोर हैं तो उस चीज़ को देखें। महिलाएं हमारी बहुत बुरी तरीके से जिस तरह से रो रही हैं, लोगों को झूठे दिलासे देना कि तुम्हें ये मिलेगा, तुम्हें वो मिलेगा। कब मिलेगा? कौन सा समय आएगा? कौन सा त्यौहार आएगा? कौन सी दीपावली आएगी? कौन सा होली आएगी? किस समय पे उन लोगों को कौन सी कोई चीज़ कहाँ दी जाएगी? नवरात्र भी आने वाले हैं जी, धार्मिक कार्यक्रम है जी, रोजे चल रहे हैं, भूखे प्यासे लोग लाइनों में लगे पड़े हैं। बुरी तरह की ये लाइनें इन लोगों को दिखाई नहीं दे रही, इन लोगों को ये लाइनें दिखाई नहीं दे रही। हमारा निवेदन है कि इन लोगों को देखना चाहिए और ये कब तक इस तरह से छुपाव करना चाहिए। आपको बताना चाहते हैं कि संपूर्ण देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के असफल नीतियों के कारण, जो दोषपूर्ण का विदेश नीति है उसके कारण, इनकी व्यवस्थाओं के कारण जो पूरे देश को लाइन में लगा दिया है, उसको लेकर आज हम लोग उत्तराखंड के गदरपुर में प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी साथ में हमारी माताएं बहनें हैं, इनको लगभग 1 माह से सिलेंडर नहीं मिला है, कंधे पे रोटी बनाने को मजबूर हैं। जब उज्ज्वला योजना आई थी तो मोदी जी ने कहा था हमारी माता बहनों के आंख से धुआं जाता है,
अरे अब मोदी जी देखो ये धुआं कहाँ जा रहा है। आने वाले 3 दिन में त्योहार है और हमारे घर में खाना बनाने के लिए गैस भी नहीं है। और हमारी आपने उज्ज्वला योजना के नाम पे सिलेंडरों से अपनी जेब भर ली, लेकिन जब आवश्यकता हमें गैस की पड़ी तो हमारी माताएं बहनें लाइन में लगने को तैयार हैं। हमारे जो साथी हैं, नौजवान साथी जो छोटे छोटे होटल चलाते हैं, ठेला चलाते हैं, उनके सिलेंडर ख़त्म हो गए हैं। आप सिलेंडर देने में नाकाम हो। हमारे घर की रोटी बनना बंद हो चुकी है। ये समय आ गया है। और मैं कहना चाहता हूँ, जो आपने अपने कुछ नकली लोग जो पूरे देश के अंदर कुछ लोग ऐसे भेज दिए हैं जो कह रहे हैं कि ये सिलेंडर की कोई कमी नहीं है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप लोग अपने गिरेबान में झाँको और अपने घर में स्थिति पूछ लेना कि आपने गैस कब बुक कराई थी और सिलेंडर आपको कब मिलेगा। गोल्डन कार्ड योजना के तहत पेंशनरों को लाभ न मिल पाने से गुस्साए बुजुर्ग पेंशनरों ने देहरादून में राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने प्राधिकरण की छठ धार्मिकता के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र कृष्णाली का कहना है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बीमारी की अवस्था में गोल्डन कार्ड का लाभ दिया जाए, अंशदान बढ़ोतरी के निर्णय को रद्द किया जाए, साथ ही चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लंबित बिलों को तुरंत भुगतान किया जाए। लेकिन हम करेंगे। और इसी के साथ जन सरकार की ये जो प्रदर्शन है, क्योंकि हम विशिष्ट, क्लिष्ट और सर्वश्रेष्ठ लोग इस समाज के हैं, और निश्चित तौर पर अगर ये हम ठान लेंगे और ठान ही लिया है कि ये आने वाले समय में ये सरकार फिर दोबारा दिखने वाली नहीं है। इसका पतन का कारण है जो इतने उम्र दराज हमारी पेंशन संगठन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हमारी ये डिमांड है कि ये तुरंत, जितने 4 साल से सरकार के साथ गुहार लगा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं, तमाम कह रहे हैं, आप लोग बड़ी हंसी से मंत्री कह देते आपको विश्वास नहीं है, तो ये धोखाबाज सरकार है, धोखा दे रही है और हम सबके साथ छलावा कर रही है। और स्वास्थ्य प्राधिकरण की भी मैं निंदा करता हूँ। देवभूमि उत्तराखंड, जहां आस्था सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि जीवन का आधार मानी जाती है, जहां हर शिखर, हर धाम और हर मंदिर में श्रद्धा का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। लेकिन अब यही आस्था सियासत के केंद्र में आ गई है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिरों में प्रवेश और श्रद्धालु की आस्था को लेकर शुरू हुआ विवाद अब बड़ा रूप लेता नजर आ रहा है। एक और मंदिर समिति के अध्यक्ष का बयान है तो दूसरी ओर कांग्रेस का तीखा पलटवार, वक्फ बोर्ड और अब बीजेपी संगठन की एंट्री ने इस मुद्दे को और ज्यादा गहरा दिया है। इस रिपोर्ट में देखिए। चारधाम की पावन भूमि उत्तराखंड, जहां हर साल देश ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल और बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। यह आस्था केवल परंपरा नहीं बल्कि जीवन का उद्देश्य मानी जाती है। लेकिन अब इससे आस्था के साथ नियम, प्रक्रिया और पहचान जैसे सवाल भी जुड़ते जा रहे हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने इस पूरे विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए साफ कहा कि मंदिरों के द्वार उन सभी के लिए खुले हैं जिनके भगवान और सनातन धर्म में सच्ची आस्था है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि मंदिरों की परंपराओं और मर्यादाओं को बनाए रखने के लिए तय प्रक्रिया का पालन जरूरी है। मैंने कहा है कि जिनको सनातन धर्म का स्वरूप बड़ा विराट है और सनातन धर्म को पूरी दुनिया में लोग अनुयायी हैं, उनकी पूरी दुनिया के लोग मानते हैं, जिनकी बाबा केदार के प्रति आस्था है, जिनकी भगवान बद्रीनाथ के प्रति आस्था है, उन सबका हम स्वागत करते हैं। वो सब सनातनी है। जिनकी सनातन धर्म के प्रति आस्था है वो सब सनातनी है। सारा अली खान के संदर्भ में दिया गया बयान इस पूरे विवाद का केंद्र बन गया है और यहीं से बहस ने नया मोड़ ले लिया। सवाल ये उठने लगा है कि क्या किसी श्रद्धालु की आस्था को भी प्रमाणित करना होगा? क्या श्रद्धालु को कागजों में बांधा जाएगा? हेमंत द्विवेदी का कहना है कि यदि कोई भी व्यक्ति दर्शन करना चाहता है तो उसे नियमों के तहत अपनी आस्था से जुड़ी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इस बयान ने इस मुद्दे को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया। सारा अली खान जी का सनातन के प्रति वो कहेंगे मेरी आस्था मेरा भाव है और वो एफिडेविट देंगे, वहाँ पे तो हम दर्शन कराएंगे। जैसे ही ये बयान सामने आया, सियासत तेज हो गई। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुजाता पॉल ने भाजपा सरकार और मंदिर समिति पर सीधा हमला बोलते हुए इसे आस्था का अपमान बताया। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या किसी की श्रद्धा को प्रमाण से मापा जा सकता है और क्या इसी तरह हर श्रद्धालु से उसकी आस्था का सबूत मांगा जाएगा? सुजाता पॉल ने अपने बयान में विनाशकाले विपरीत बुद्धि तक कह दिया और आरोप लगाया कि भाजपा सरकार मंदिरों की मर्यादा और श्रद्धालुओं की भावनाओं से खिलवाड़ कर रही है।
उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह के बयान अगर वापस नहीं लिए गए तो इसका जवाब जनता भी देगी और भगवान भी। विनाश काले विपरीत बुद्धि, और जो अहंकार भाजपा की उत्तराखंड की धामी सरकार का है, क्योंकि फेल हो चुके हिंदू मुसलमान करवाने की कोशिश में अब बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी बाहर से हो तुम कि बाबा केदार और उनके भक्त के बीच में आ जाओ। सारा अली खान से मांग रहे हो तुम शपथ पत्र, उसकी आस्था पे, उसके विश्वास पर, उसके भगवान के साथ उसके रिश्ते पर सवाल उठा रहे हो बेशरम। आज सवाल ये उठता है कि हेमंत द्विवेदी को बताना चाहिए कि आरिफ मोहम्मद खान जी भाजपा के नेता, पूर्व गवर्नर, अगर वो आना चाहे चार धाम, अगर मुख्तार अब्बास नकवी या शाहनवाज हुसैन के परिवार से भी कोई आना चाहे उत्तराखंड में चार धाम, तो उनसे भी लोगे ना शपथ पत्र, लोगे ना। भगवान बद्री विशाल के गुस्से से डर, माँ गंगा, माँ यमुना से डर। अरे इतनी बड़ी हिमाकत जो तूने करी, गिर पड़ भगवान के पैरों पे और मांग ले माफी, और दोबारा सारा अली खान या किसी और की आस्था पर सवाल उठाने से पहले नहीं करेगा ऐसी जुर्रत। वहीं इस पूरे विवाद के बीच वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने संतुलित रुख अपनाते हुए कहा कि आस्था सबसे बड़ा आधार है। उनका कहना है कि जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से भगवान बद्री विशाल और बाबा केदार में विश्वास रखते हुए हर हर महादेव के जयकारे के साथ दर्शन करने आते हैं, उनका स्वागत होना चाहिए। लेकिन उन्होंने यह भी जोड़ा कि धार्मिक स्थलों की मर्यादा और नियमों का पालन भी उतना ही जरूरी है। नहीं, कांग्रेस क्या कहती है वो तो कांग्रेस जाने, लेकिन हम फिर भी इस बात को कहते हैं कि जिनकी आस्था हो, जो बाबा बद्री पर आस्था रखते हो, जो बाबा केदार पर आस्था रखते हो, जो हर हर महादेव का नारा लगा के जाना चाहते हो और उनकी आस्था हो, तो मुझे नहीं लगता कि उनके लिए कोई दिक्कत है। वो लोग जो आस्था नहीं रखते, वो लोग जो विघ्न फैलाना चाहते हैं, हम सब जानते हैं कि किस तरह से आज हमारी संस्कृति के ऊपर पूरी दुनिया में जब संस्कृति बढ़ती है तो प्रहार भी होता है, और कई इंटेलिजेंस के इनपुट्स भी हैं कि ऐसे जो धार्मिक स्थल हैं वहाँ एक डर बना रहता है कि कोई भी आतंकवादी हमला हो सकता है, कोई मिसहैपनिंग्स हो सकती है। तो मुझे लगता है गांव में एक कहावत है, राड़ से बाढ़ भली। अगर इस तरह की विश्वास एक दूसरे के प्रति नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि वहां किसी को जाना चाहिए। लोग समझदार हैं, इस बातों को गहराई से समझें। अब इस विवाद में भाजपा प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि बद्री विशाल और केदारनाथ जैसे मंदिर हिंदुओं के पवित्र आस्था स्थल है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।